संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योगनियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। आप सभी ने बहुत क्षेत्रों की वंदना की होगी। बहुत से क्षेत्र तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बनाए होते हैं और कुछ क्षेत्र हम सब आप सभी के द्वारा बनाए होते हैं। जो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा क्षेत्र बनते हैं वो प्रायः पर्वतों पर बनते हैं, जहाँ से भगवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र की दृष्टि से घोषित किया जाता है और वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। कुछ क्षेत्र वो होते हैं जहां पर जमीन पर, समतल पर, धरातल पर, जमीन पर क्षेत्र बनते हैं जो आप हम सब मिलकर के बनाते हैं, और वहां पर जब कोई अतिशय घटित होता है तो उसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन बंधुओं, आप लोग जहां पर बैठे हैं अभी क्षेत्र बना नहीं है, निर्माणाधीन है, पर इस क्षेत्र की आपको विशेषता बताने जा रहा हूं। ये पर्वत पर बन रहा है। जमीन पर क्षेत्र बनाना सहज और सरल होता है, किसी पहाड़ी और पर्वत पर क्षेत्र बनाना बहुत नहीं बहुत कठिन होता है। आप तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पर जाते हैं, पावागढ़ जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, एक ईंट को ऊपर ले जाने के लिए 50 और 100 रुपए लगते हैं। आप सोचिएगा, 5 रुपए 10 रुपए की ईंट को पर्वत पर ले जाने के लिए 100 रुपए की ईंट पड़ती है। पैदल चलना प्लेन जमीन पर सरल और सहज होता है, और किसी पर्वत की चढ़ाई करना बड़ा कठिन होता है।
तो इस क्षेत्र की विशेषता है कि पर्वत पर क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और यह क्षेत्र दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे हम कुंडलपुर गिरनाजी सिद्ध क्षेत्र की और शिखर जी की वंदना करने के लिए जा रहे हो। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। आप सबकी चंचला लक्ष्मी के द्वारा, आप सबके सहयोग के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करते ही सारे विघ्न पल में दूर हो जाते हैं। ये पल में दूर उसी के जीवन में होते हैं जिसके हृदय में सम्यक की अभिव्यक्ति हो जाती है। हमारी श्रृंखला सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर चल रही है। पहले दिन हमने निसंकित अंग में कहा था, निसंकित का अर्थ होता है भय से रहित। अपने जीवन में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। यदि हम जैन कुल में जन्म लिया है, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्था मजबूत है, प्रगाढ़ है, तो हमारे जीवन में भय नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने, आचार्य कुन देव ने समय सार में कहा है सम्यक दृष्टि के बारे में, उसकी क्या पहचान होती है। तो आचार्य कह रहे हैं सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होंती निभ्या तेणे सत्य भय विप मुखा जम्मा तम्मा दूर निशंका। अर्थात जो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है वो निसंकित कहलाता है। हमारे अंदर ये भय दूर हो, जब हमारे अंदर के भय दूर होंगे तब हम अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। बंधुओं, जीवन सबने पाया है, सब जीवन जी रहे हैं। कौन कैसा जीवन जी रहा है ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। हमारे अंदर यदि भय होंगे, दुर्बलताएं हमारे जीवन में होंगी, हम अपने जीवन का कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो निसंकित अंग में यही कहा था, शंका से रहित होना, निसंकित होना, निर्भय होना, निर्भीक होना, ये तभी होगा जब हमारे अंदर निसंकितपना आएगा। आज उसी क्रम में दूसरे अंग की चर्चा हमें करना है, सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा करना है। दूसरा अंग कौन सा है? निकांक्षित अंग। पहला निसंकित अंग यानी शंका से रहित, दूसरा निकांक्षित अंग यानी हमारे जीवन में अनंत इच्छाएं होती हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी इच्छाओं के साथ जीता है, जी रहा है। आपके अंदर अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी करने की तैयारी हम करते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती है। दूसरी इच्छा हमारी जन्म लेने लगती है, दूसरी इच्छा हमारी उत्पन्न होने लगती है, दूसरी इच्छा की प्लानिंग करते हैं। अनंत इच्छाएं हमारे अंदर तैरने लगती हैं। हमारी इच्छाओं का सिलसिला तो वैसा है जैसे एक शांत सरोवर में, सरोवर समझते हैं ना, या बर्तन में पानी रखा हुआ है, एक कोपर में पानी रखा है या बाल्टी में पानी रखा है, बिल्कुल शांत है। आप उसमें अपना दर्पण भी, अपना उसमें चेहरा भी देख सकते हैं शांत पानी में। और आपका कोई सा भी छोटा सा बच्चा आया, उसको थोड़ा सा एक कंकड़ उसमें डाल दिया, वो पानी हिल जाता है, उसमें से बलय निकलना शुरू हो जाती है। समुद्र में या सरोवर में ऐसा होता है। ऐसे ही हमारे मन में इच्छाएं होती हैं। अभी आपकी इच्छा घूमने की है, घूम रहे हैं, घर जाते ही दूसरी इच्छा जन्म लेगी, अब मेहमानों के घर जाना है, उसके बाद फिर कहीं शादी में जाना है, उसके बाद फिर कहीं पिकनिक के लिए जाना है, उसके बाद कहीं होटल में जाना है। एक इच्छा पूरी होती नहीं। अब सीजन आ रहा है, त्योहार आ रहा है, अब शादी आ रही है, शॉपिंग करना है, अब शादी आ रही, ज्वेलरी खरीदना है। पता नहीं कौन कौन सी इच्छाएं तुम्हारे जीवन में होती रहती हैं। तो सम्यक दर्शन वह परम तत्व है जो हमें हमारे आत्म वैभव का परिचय कराता है। आप धन वैभव का परिचय तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और जानते भी हैं पैसे क्या होते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको 100 का नोट दोगे, 200 का नोट देंगे, वो बच्चा हाथ से पकड़ लेगा और कागज का टुकड़ा देंगे, फेंक देगा। आप देख लेना अपने बच्चों के साथ। तो जो हमारे आत्म वैभव का परिचय कराता है, अंतर जगत का दर्शन कराता है, सम्यक दर्शन वह दृष्टि है जो हमारे आत्म तत्व का परिचय करा देती है, जिसे हमें स्वयं की
स्वयं से स्वयं की पहचान कराता है। सम्यक दर्शन वह परम ज्योति है जिसे वह आत्म दर्शन का दर्शन कर पाते हैं, जिससे सम्यक्त को प्राप्त कर पाते हैं। सम्यक्त वह परम ज्योति है, उसका जीवन धन्य हो जाता है जिसके हृदय में ये ज्योति प्रकट हो जाती है। आज मैं आपसे उसी सम्यक्त के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। थोड़ी सी बात सम्यक्त के दूसरे अंग की है, जिसे निकांक्षित अंग कहा गया है। निकांक्षित अंग का मतलब होता है कांक्षातीत हो जाना। हमारे प्रभु कैसे हैं? इच्छाओं से सहित हैं कि इच्छाओं से रहित? बोलिए। आप रोज दर्शन करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज पूजन करते हैं। आप भगवान से मांगने जाते हैं कि भगवान के चरणों में इच्छाओं को समर्पित करने जाते हैं? बोलिए। आप लोग सुनो, ध्यान से सुनो। ओ भाई साहब, आपसे अभी पूछा जाए सम्यक दर्शन के कितने अंग और 5वें अंग का नाम बताओ, तो आप बता नहीं पाओगे। आप बच्चों से पूछो 24 तीर्थंकर के नाम बताओ, तो बता नहीं पाएंगे। और कोई गुरु यदि तुम्हारे सामने उपदेश दे रहा हो तो विनय से उनका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि विनयम मोक्षम द्वारम। विनय मोक्ष का द्वार है, और उसी विनय के माध्यम से हम अपने सर्वोच्च शिखर पर व्यक्ति पहुंच सकता है। तो बात में निकांक्षित अंग की कर रहा हूं। निकांक्षित का मतलब होता है कांक्षातीत हो जाना। कांक्षा का मतलब है हमारी इच्छाएं, हमारे अंदर की चाह, हमारी अंदर की अपेक्षाएं। आप किसी से अपेक्षा रखते होंगे और तुम्हारी अपेक्षा की सामने वाला पूर्ति नहीं करता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दुख होता है, बुरा लगता है कि देखो मैं इसको कितना चाहता हूं और सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, सामने वाला मुझे नजरअंदाज कर रहा है। तो इच्छाओं से रहित हो जाना निकांक्षितपना है। तो हमारे अरिहंत भगवान कैसे हैं? इच्छाओं से रहित। इच्छाएं हमारे अंदर की दुर्बलताएं हैं, हमारे अंदर की कमजोरी है। हम जितनी जितनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जाते हैं, उतनी उतनी हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। हमारी इच्छाएं कैसी हैं पता है? जैसे रबड़ को खींचोगे तो खिंचती चली जाती है, ऐसे ही हमारी इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं, और उससे रहित हो जाना निकांक्षित है। हर मनुष्य के अंदर इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अनंत इच्छाओं का पिंड भी है। इन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को जीतने वाला ही जन ना होकर के जिन बन जाता है, जिन्हें हम परमात्मा की श्रेणी देते हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं, जिन्हें हम सिद्ध कहते हैं। संसार का प्राणी के अंदर जब तक इच्छाएं हैं वो संसारी कहलाता है, और जिनकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं वो संसारातीत बन जाता है। हमारा प्रयास संसार से मुक्त होने का होना चाहिए। अनंत काल हमने इसी में व्यतीत कर दिया। किस में व्यतीत कर दिया हमने अनंत काल? इच्छाओं की पूर्ति में। संत कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं के नियंत्रण से होती है। हम इच्छाओं को नियंत्रण करेंगे तो इच्छाएं हमारी शांत होगी। इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं से नहीं। जैसे आग में, आग को बुझाने के लिए घी डालेंगे तो आग शांत होगी? बढ़ेगी। हम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो इच्छाएं तुम्हारी शांत नहीं होंगी, इच्छाएं बलवती होंगी। तो भगवान महावीर कहते थे जो दूसरों को जीतता है वो वीर कहलाता है, और जो स्वयं को जीत लेता वो महावीर बन जाता है, कहलाता है। और स्वयं को जीतता है वह महावीर कहलाता है। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी इच्छा और आकांक्षा से भरे हुए हैं। हमें अपने अंदर की
इच्छाओं की पड़ताल करना है, इच्छाओं को समझना है और इच्छाओं को समझ करके एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है कि इन इच्छाओं को मैं जिंदगी से पूर्ति करता चला रहा हूं, लेकिन आज तक किसी भी इच्छा की पूर्ति में नहीं कर पाया हूं और आज यदि इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करूंगा तो इनसे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो तब होगा जब तुम्हारे अंदर की अपेक्षाएं, इच्छाएं शांत हो जाएंगी। तो हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, व्यक्ति के मन में कोई ना कोई चाह होती है और जब तक चाह है तभी तक हमारे अंदर दाह है। जहां चाह वहां दाह है। हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण है हमारे मन में होने वाली इच्छाएं। एक छोटे बच्चे होते हैं ना जी, इनके अंदर कोई चाह नहीं होती है, अभी इनकी चाह बहुत सीमित होती है, खाना पीना ओढ़ना पहनना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी चाह और इच्छाएं भी विस्तार को पाती चली जाती हैं। तो हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण है मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, हमारी चाहें। जिस मनुष्य के अंतरंग में जितनी अधिक इच्छाएं होगी, चाह होगी, उतनी अधिक उसकी आकुलता बढ़ेगी। बच्चों को 100 का नोट दे दो, बड़ा खुश होगा, उसकी चाह खत्म हो जाएगी। और बड़ों के लिए 5,000 भी दे दो तो उसकी चाह बढ़ेगी। आज 5 मिले, 1 घंटे बाद 10,000 मिल जाए। आज 5 लाख की बिक्री की, 5 लाख की प्रॉपर्टी और कल हमें 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। छोटे बच्चों की चाह छोटी होती है, बड़े लोगों की चाह बड़ी होती है और ये चाह तो बढ़ती चली जाती है, कभी घटती नहीं है। हमें अपने जीवन में चाह को घटाना है और अपने अंदर के अंतरंग तत्व को प्राप्त करना है। तो जितनी अधिक आकुलता उतना अधिक दुख है। आचार्य कुंकुन देव ने निसंकित पने को अभिव्यक्त करते हुए कहा है, वो अपनी भाषा में हम सबको संबोधित देते हुए कह रहे हैं, जो दु न करे दिकंखम, जो दो न करे दिकंखम, कम्मम फले सुतः सब्धम मेसो, सोनि कंखो चेदा सम्मादिट्टी मुने दब्बो। आचार्य भगवान कुंकुन देव एक भावना का भा रहे हैं, जिसके मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है वह निसंकित पने का धारी सम्यक दृष्टि होता है। हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जन्म ले रही हैं, एक कर्म का उदय है, कर्म का फल है। बिना कर्म के कोई भी इच्छा हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होती है। भोगना भी इच्छा है और योग को धारण करना भी इच्छा है। जब तक संसार में संसारी प्राणी होता है, भोगता भी है और योग का भी समागम करता है। हम भोगी नहीं योगी बने। जो कुछ हमें प्राप्त होता है सब कर्म का फल है। एक बार सेठ ने नाई से कहा कि मेरी हजामत बना दीजिए, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कुछ बड़ा खतरनाक होता है, आप किसी से कहो कि हम तुम्हें कुछ देंगे और नहीं दोगे तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। नहीं, आपने बोला था कुछ दो, आपने बोला था कुछ दो। क्या बोला था भाई? कुछ ही तो दे रहा हूं। नहीं, आपने बोला था कुछ दो। तो एक बार एक सेठ जी ने नाई के पास जाकर के कहा कि हमारी हजामत बना दीजिए, हम तुम्हें कुछ दे दूंगा। यह कुछ क्या है, अब देखिएगा क्या होता है। ठीक है, नाई ने हजामत बनाई, उसकी दाढ़ी कटिंग करके सब व्यवस्थित कर दिया, मालिश करके। अब सेठ जी ने 5 का नोट निकाल करके उसको दिया। नाई कहता, नहीं सेठ जी, मुझे 5 का नोट नहीं चाहिए। आपने कहा था
कुछ दूंगा। भाई क्या कहा था कुछ दूंगा? 5 रुपए ही तो दे रहा हूं। नहीं, आपने बोला था कुछ दूंगा। सेठ जी 5 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक पहुंच गए, उसने पैसा नहीं लिया। आप तो कुछ दो जो आपने बोला था। अब सेठ जी ने अपनी बनिया बुद्धि लगाई और कहा कि देख, सामने सुराही रखी है ना, मुझे प्यास लग रही, 1 गिलास पानी ला करके दो, फिर तुम्हें कुछ दूंगा मैं, फिर तुम्हें कुछ दूंगा। सेठ जी ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी ला करके दो। नाई जाता है, सुराही उसकी टूटी फूटी सी थी और सुराही में उसने झांक करके देखा कहीं कचड़ा तो नहीं है। जैसे देखने के लिए झांका, सेठ जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पानी ला करके दो। अरे सेठ साहब, उसमें कुछ है। अरे मालिक, इसमें कुछ है। सेठ जी ने कहा बस ठीक है, जो उसमें कुछ है वो तुम रख लो और पानी ला करके मुझे दे दो। पानी ला करके मुझे दे दो। बंधुओं, जो कुछ के चक्कर में फंसता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है, बस कचड़ा ही हाथ लगता है। आप चाहते हो कि हमारा कुछ लगे तो सब कुछ पा जाओगे, और कुछ के चक्कर में तुम कुछ भी नहीं लगाओगे तो हाथ मलते रह जाओगे। संत कहते हैं हमारा तुम्हारा हिसाब किताब हो गया, कुछ तुम रख लो, पानी ला करके मुझे दे दो। तय है कि जब तक हमारे मन में कुछ की चाय रहेगी, हाथ में कुछ भी लगने वाला। जो कुछ को छोड़ गए हैं, छोड़ देते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। सम्यक दर्शन हमें यही प्रेरणा देता है। आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, दोष, दुर्बलताएं, ये हमारे जीवन को विकृत बनाती हैं, ये हमारे जीवन को खराब करती हैं। इस कुछ को छोड़ोगे तो तुम सब कुछ पालोगे। हम इस संकित पने को प्राप्त करें तो आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने भी कहा है, कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे अनाथता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। मार्गदर्शन देते हुए आचार्य समंत्र भद्र महाराज कह रहे हैं, संसार का जो सुख है वह कर्माधीन है। आपको सर्दी लगती है, आप अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, कपड़े ओढ़ लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? आपको दुख हो रहा है, आपने सुख की व्यवस्था बना ली। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर बाद गर्मी लगेगी, आपका सुख कहां चला गया? है ना पराधीन सुख। पराधीन सपने सुख नाही, ऐसा हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। पराधीनता में सुख नहीं है तो संसार का सुख कैसा है? पराधीन है, पराश्रित है और अंत सहित है। ऐसे सांसारिक सुखों के प्रति अनास्था का भाव रखना ही ग्रस्तों का निष्कांक्षितपना अंग का पालन होता है। यह सांसारिक सुख पाप का बीज भी है। हम सुख के उदय में उपभोग करेंगे, पुण्य के उदय में सुख का उपभोग करेंगे, उसका पाप का ही संपादन होता है। ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है। सुख मिले उसे ठुकरा दो। ये सुख तुम्हारी मानसिकता पर आधारित है। अभी आप लोग बाहर जाएंगे, सर्दी लगेगी और मन में ठान लो कि सर्दी नहीं है। हमारे ब्रह्मचारी जी हैं प्रमोद भैया, उन्हें सर्दी नहीं लगती, उन्होंने मन में कोट डाल दिया है कि मुझे सर्दी नहीं लगती तो नहीं लगती है। एक चादर मार दुपट्टा जो पहनते हैं उसको ओढ़ करके सोते हैं। बोले सर्दी को पीना है। उन्होंने मन को ऐसा बना लिया कि सर्दी है ही नहीं है,
तो सर्दी नहीं लगती है। और हमें सोचें कि सर्दी है तो गर्मी में भी सर्दी लगेगी, ये धारणा शक्ति इसे कहते हैं। तो यह सांसारिक सुख कैसा है? पाप का संपादन कराता है। सुख जो तुम्हें मिल रहा है उसको तुम भोगोगे, उसको तुम पाप का ही बीज बोएंगे। हमारे गुरुदेव हम लोगों के लिए और स्वयं सर्दी के दिनों में अमरकंटक जैसी सर्दी में गए और उन्होंने जो स्वयं साधना की और अपने शिष्यों को भी कराया, और गर्मी के दिनों में कुंडलपुर जैसी गर्मी में रहे, वहां का गर्मी का अनुभव कराया। इसलिए जो गर्मी को पी लेता है, सर्दी को खा लेता है, वही सर्दी को पचा पाता है जो गर्मी को पीता है। एक गुरुदेव कहा करते थे। तो शायद हमारे प्रमोद भैया ऐसा ही कर रहे हैं। गर्मी को पिया है तो सर्दी को पचा पाओगे। ऐसा कहते हैं कि जो मिर्ची ज्यादा खाता है उसे घी ज्यादा लगता है। मिर्ची को पचाने के लिए घी की मात्रा ज्यादा लगती है। पर ध्यान रखना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से घी लेना, मिर्ची लेना, नहीं तो दूसरी बीमारी तैयार हो जाए। तो मैं कह रहा था, एक सच्चे धर्मात्मा की यही विशेषता होती है कि वह संसार में जीता जरूर है, लेकिन स्वयं में जीने की कला वह सीख लेता है। आचार्य कहते हैं, संसार में रहो, संसार की भीड़ में भी रहो, लेकिन अपने आप में रहोगे तो कभी दुख होगा नहीं। व्यक्ति के जीवन में दुख कब आता है? जब उसके साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, अपेक्षाओं को जोड़ लेता है, चाहे को जोड़ लेता है। आप अभी निश्चिंत बैठे हैं और कोई तुमसे कह दे कि भूकंप आने वाला है, तो भूकंप जब आएगा तब आएगा, लेकिन आपके दिमाग में भूकंप पहले आ गया, आपके अंदर भय पहले आ गया। आप सम्यक दृष्टि कैसे रहे? सम्यक दृष्टि के अंदर न कोई भय होता है, न कोई आकांक्षा होती है, न कोई इच्छा होती है। वो तो आकांक्षा तीत होता है, भय मुक्त होता है। तो संत कहते हैं, संसार में रहो पर सांसारिकता से दूर रहो। पाप करते हुए भी पाप से अलिप्त रहो। सम्यक दृष्टि की यही स्थिति तो है। कीचड़ में रहने वाले कमल की तरह रहता है। महानुभाव, हमारा ध्येय भोग नहीं योग होना चाहिए। हमारा साध्य भोग नहीं, हमारा साध्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य पदार्थ नहीं, हमारा लक्ष्य परमार्थ होना चाहिए। दो तरह का पानी होता है। एक पानी वह है जो आपके टैंक में भरा होता है, उसमें डाला जाता है, और एक पानी वह होता है जो झरने का पानी होता है, जिसका मूल स्रोत झील होती है। दोनों पानी हैं। टैंक का पानी समय पाकर के गंदा हो जाता है, सड़ने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और जो मूल स्रोत से जल जुड़ा होता है, पानी सरोवर का होता है या कुएं का होता है, उसमें कभी गंदगी नहीं आती है। गंदगी कब आती है? जब वो एक जगह रुक जाता है। और स्वच्छता कब रहती है? जब पानी बहता रहता है। जो स्वाभाविक होता है वह स्वाभाविक निर्विकार होता है, और जो वैभाविक होता है उसमें विकार आ जाता है। संत कहते हैं, सारा सुख हमारा पराधीन है, इसलिए वह विकृत है। आत्मा का सुख स्वाभाविक होता है, इसलिए वह निर्विकार होता है। एक तरफ तो अमृत है और दूसरी तरफ खारे जल का सागर है। दोनों पानी है, लेकिन जिसमें अमृत की बूंद चख ली, क्या उसे सागर के खारे जल का पान करने का मन होगा? अब भक्तांबर में भी पढ़ते हो, खा लो दधी का खारा पानी, पीना चाहे कौन पमान। कोई पीना चाहेगा? जिसने एक बार अमृत का पान कर लिया
वो खारे सागर का जल पीना नहीं चाहेगा। जिसने आत्मा का सुख पा लिया उसे संसार के बड़े से बड़ा सुख भी नीरस लगने लगता है। वह कहता है इसमें कोई सार नहीं है। जिन चीजों से सुख की कामना करता रहा हूं वस्तुतः उसमें सुख नहीं है। है सुख क्या? आप सुबह भोजन करते हैं तो आपको हमेशा के लिए भोजन हो जाना चाहिए। 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर आपको प्यास लगती, फिर भोजन की इच्छा होती, फिर नई चीज की इच्छा होती है। अभी सुबह ये खाया, शाम को ये खाना, दोपहर में ये खाना। ये तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारी चाह ही दुख का कारण है। तो वस्तुतः उसमें सुख नहीं है। सुख केवल मेरी मान्यता में है कि मुझे ये खाने से अच्छा लगता है, ये पीने से अच्छा लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी वस्तु के स्वरूप को जानता है, इसलिए व्यर्थ की चीजों में उलझता नहीं है, और अज्ञानी वस्तु के स्वभाव से अनभिज्ञ होता है, इसलिए पदार्थ में उलझ करके अपना जीवन व्यतीत कर देता है। वस्तु के स्वरूप का सत्कार करने वाला ही सम्यक्ति होता है, और व्यर्थ में उलझ जाने वाला अज्ञानी होता है। व्यर्थ में उलझ जाने वाला मिथ्या भी होता है। ज्ञानी संसार के हर सुख को वह अर्थहीन समझता है। उसे लगता है संसार के सारे संयोग मिले हैं, अच्छे से अच्छे संयोग भी क्यों ना हो, लेकिन वे हमारे स्थायी नहीं हैं। स्थायी तो हमारा आत्मा का शाश्वत सुख है, जो परमार्थ है, जो सिद्ध अवस्था में पा लिया वही सुख है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जुड़ो तो शाश्वत से जुड़ो, जो तुम्हारे कभी छूटने वाला नहीं है। हम जुड़ते भी उन चीजों से हैं और जोड़ते भी हम उन चीजों को हैं जो छूट जाने वाला है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ है पर तुम्हारा नहीं है। इस पर जो विश्वास कर लेता है वो पदार्थ और पदार्थन चीजों में उलझता नहीं है, वो नाशवान समझ करके उनसे उपेक्षा कर लेता है, फिर इच्छाएं नहीं करता है। बंधुओं, एक पल में राजा भी रंक बन सकता है, बन जाता है, और रंक राजा बन जाता है। तो फिर इस संसार में किसकी चाह रखें? है कुछ चाह रखने के लिए? बोलो। तो रात दिन उसी के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। व्यक्ति में सुख मिलेगा, वस्तु में सुख मिलेगा, चीजों में सुख मिलेगा, घर में सुख मिलेगा, दुकान में सुख मिलेगा, पैसे में सुख मिलेगा। ये बात अलग है, पैसा है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से आप शांति धारा कर सकते हो, पर पैसे से तुम अंदर की शांति नहीं पा सकते हो। पैसे से आप औषधि खरीद सकते हो, पैसे से निरोगता नहीं खरीद सकते हो। पैसे से वस्त्र खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से अंदर का सुकून नहीं खरीद सकते हो। ये सारी चीजें तुम्हें कांक्षातीत बनना पड़ेगा, निकांक्षित बनना पड़ेगा, तब तुम्हारे अंदर का सुख तुम्हें सुख जैसा प्रतिभास होगा। हमारा सुख आभास जैसा है, सुख नहीं है, सुखाभास है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भय बनते। संसार के सारे जीव सुख को चाहते, दुख से भयभीत होते हैं, और आप लोग उसी सुख को सुख मान रहे जो छोड़ करके पहले आए, और यही उस सुख को पाने के लिए तैयारी कर रहे हो। ये तुम्हारा सुख वस्तु का सुख है, शाश्वत सुख तो परमार्थ का सुख है। तो एक पल में राजा रंक बन जाता है, और रंक राजा बन जाता है। तो फिर हम इस संसार में किसकी चाह रखें?
ये तो क्षण भंगुर है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला है। पाप और पुण्य का खेल है, पुण्य का योग बनता है तो प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में बदल जाती हैं, और पाप का प्रकोप जब आता है तो पुण्य भी पाप में बदल जाता है, अनुकूलताएं भी प्रतिकूलता में बदल जाती हैं। ये सब एक पल का खेल है, एक पल में खेल हो जाता है। यही तो पाप और पुण्य का खेल है। जैसे पुण्य का प्रभाव होता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। पाप और पुण्य का खेल समझना है। एक बार ऐसा हुआ, हवा के तेज झोंके से हवा का तूफान आया, एक कागज का टुकड़ा पर्वत के ऊपर जा गिरा। जैसे ही पर्वत की शिखर पर कागज का टुकड़ा पहुंचता है, पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि मित्र, तुम यहां कैसे पहुंचे? कागज का टुकड़ा अहंकार भरी भाषा में बोलता है, हूं, मैं अपनी बल पर आया हूं। अच्छा, कागज ने तो बड़ा अच्छे से पूछा था कि पर्वत ने तो बड़े अच्छे से पूछा था कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी शिखर पर कैसे आए? वो तो जानना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है अहंकार भरी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे ही कागज का टुकड़ा बोलता है, हूं, मैं अपनी ताकत से आया हूं। पर्वत को बड़ा आश्चर्य हुआ। पर्वत कुछ जवाब दे उससे पहले कि हवा का दूसरा झोंका आया। देखो कैसे जो अहंकार करने वाले होते हैं कब पलटी खा जाएं पता नहीं पड़ता है। पल में शिखर वाला नीचे भी आ सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।